मेरे ठीक पीछे है खूबसूरत सा सनराइज़ और आज मेरे साथ में है होंडा की सीबी शाइन। 2006 में जब इस बाइक को होंडा ने इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था, तब से अब तक ये बाइक 125 सीसी सेगमेंट की एक दमदार बाइक बनी हुई है। अब ये BS3 का खिलाड़ी आज BS6 के ज़माने में क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव के साथ में दौड़ रहा है, आज हम उसकी बात कर लेते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है सौमेंद्र प्रजापत और आज मेरे साथ में है होंडा की सीबी शाइन। फर्स्ट पॉजिटिव की अगर बात करें तो वो है इस बाइक का रिफाइनमेंट। जी हाँ, हमेशा से ही होंडा ने अपने इंजन्स को रिफाइंड बनाया है। आज 10 साल बाद भी मुझे इस इंजन में कोई ख़ास परेशान करने वाली साउंड नहीं आती है जो मुझको फील कराए कि यार बाइक 10 साल ज़्यादा पुरानी हो गई है। ऐसा कोई इशू इसमें नहीं देखने को मिलता है। रिफाइनमेंट के मामले में हमेशा से ही होंडा एक्स्ट्रा पॉइंट ले ही जाता है। सेकंड पॉजिटिव जो इसमें शामिल करना मैं चाहूँगा वो है इस बाइक का राइडिंग कंफर्ट। राइडिंग कंफर्ट के मामले में इसकी सीट जो है वो ज़रूर थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन इस बाइक का जो सस्पेंशन है वो अच्छे से होंडा की तरफ से ट्यून किया गया है, जिस कारण ओवरऑल जो कंफर्ट है वो काफ़ी सुधर जाता है। अगर आप इस बाइक को लगातार 100 से 150 किलोमीटर तक चलाते हैं तब ज़रूर ये थोड़ा सा सिटिंग पोस्चर इसका आपको थोड़ा थका देगा। बाकी सिटी राइडिंग के अंदर ऐसी कोई ख़ास परेशानी कंफर्ट के मामले में आती नहीं है। अब मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लगातार 100 से 150 किलोमीटर तक चलाते हैं तब ज़रूर थोड़ा सा गैप ले लें, ताकि आप भी थोड़े रिफ़्रेश हो जाएं और बाइक को भी थोड़ी हवा खाने का टाइम मिल जाए। तीसरा पॉजिटिव जो इसमें मैं शामिल करना चाहूँगा वो है इस बाइक का लोअर मेंटेनेंस। होंडा ने स्टार्टिंग से ही इस बाइक के अंदर कोई गिमिकी, कोई सोफिस्टिकेटेड पार्ट्स और कोई फीचर्स यूज़ ही नहीं किए थे जो कि आज 10 साल बाद कोई मेजर मेंटेनेंस का बुलावा भेजे। जो बेसिक मेंटेनेंस होती है, इंजन ऑयल, टायर, वही सब ये बाइक मांगती है। इसके अलावा कोई भी बड़ा मेंटेनेंस का खर्चा अभी तक नहीं हुआ है। 125 सीसी सेगमेंट के बाद भी एक लोअर मेंटेनेंस की बाइक बनाने के लिए होंडा की तारीफ तो बनती है। फोर्थ पॉजिटिव जो इसमें मैं शामिल करना चाहूँगा वो है इस बाइक की पार्ट्स क्वालिटी। बाइक में जितने भी प्लास्टिक या फिर फाइबर के पार्ट्स यूज हुए हैं उनकी क्वालिटी डिसेंट है, सिवाय इस एक पार्ट की ये थोड़ा सा आवाज़ करता है और बाकी इसकी क्वालिटी भी बाकी पार्ट्स के मुकाबले में थोड़ी कमतर साबित होती है। अब पार्ट्स वाला एरिया ऐसा है कि बाइक अगर आप लगभग 4 से 5 साल चला लेते हैं तो बाइक अलग अलग टाइप की वेदर कंडीशन, अलग अलग टाइप के टेरेंस और अलग अलग टाइप की सिचुएशन से अंदर निकल जाती है, तो बाइक की क्वालिटी को अपन अच्छे से जज कर पाते हैं। पार्ट्स की क्वालिटी बेहतरीन है, सिवाय कुछ जगहों पे पार्ट्स थोड़े से दिक्कत देते हैं। फिफ्थ पॉजिटिव की अगर बात की जाए तो वो है इस बाइक के गुड लुक्स। होंडा ने स्टार्टिंग से ही इसके लुक्स को ना ही ज़्यादा सिंपल रखा और ना ही ज़्यादा फंकी रखा, तो इसलिए एक कम्यूटर सेगमेंट की बाइक के लिए काफ़ी मुश्किल होता है कि ऐसा लुक्स बरकरार रखना जो कि टाइम के साथ में फेड आउट ना हो जाए। इसलिए होंडा ने इसके अंदर लेस इज मोर वाली स्ट्रेटेजी अपनाई है, जिसमें कि ऐसे पार्ट्स इसके अंदर यूज़ नहीं किए जो स्टाइलिश तो हो लेकिन टाइम के साथ में फेड आउट हो जाए। आज भी ये बाइक सड़क पर चलते समय डिसेंट लुक्स देती है। इतने सारे पॉजिटिव्स के बाद में आजकल ज़माना है नेगेटिव रिपोर्ट का, तो हमारे पास में होंडा शाइन के भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। उनमें से पहला है कि जब आप बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करते हो, चाहे आप किक से स्टार्ट करो या फिर सेल्फ स्टार्ट करो, तब उस टाइम पे बाइक ठीक से स्टार्ट नहीं हो पाती है। आपको उस टाइम पे चोक लगाना पड़ता है और चोक भी लगभग 1-2 किलोमीटर तक आपको ऑन रखना पड़ता है। बाइक को स्टार्ट करते समय काफ़ी ज़्यादा परेशानी अभी भी इसके अंदर आ रही है। सेकंड नेगेटिव की अगर बात करें तो वो है इस बाइक की हेडलाइट। अगर आप सिर्फ सिटी में ही राइड करते हो जहाँ पे अच्छी खासी रोड लाइट होती है, वहाँ पे तो ये हेडलाइट आपको परेशानी नहीं देगी, लेकिन जब आप कभी हाईवे पे राइड करते हो या फिर बिल्कुल अंधेरी जगह पे राइड करते हो तब ये हेडलाइट बिल्कुल भी साथ नहीं देती है। हेडलाइट के मामले में ये थोड़ी बाइक नीचे गिर जाती है। हालांकि अब जो नए मॉडल्स आ रहे हैं उसकी हेडलाइट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा सुधार हो चुका है। थर्ड नेगेटिव की अगर बात करें
तो वो है नॉट फन टू राइड बाइक। इस बाइक में आपको 125 सीसी का इंजन मिलता है, इसके बावजूद हाई रेंज पे कोई खास पावर मिलता नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड गियर के अंदर ही आपको दबा के पावर मिल जाता है। सो हाई रेंज के अंदर अगर आप अच्छी स्पीड मेंटेन करना चाहते हैं तब आपको थोड़ी सी परेशानी ज़रूर होगी। सो फोर्थ नेगेटिव की अगर बात की जाए तो वो है वाइब्रेशन ऑन हाई स्पीड। बाइक को अगर आप 70 to 80 तक ले जाते हो तब भी आपको काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन महसूस होते हैं। हालांकि इंजन रिफाइंड है बट हाई स्पीड पे वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। आप 90 to 100 भी इसके अंदर ले जा सकते हो, लेकिन वो वाइब्रेशन जो आते हैं उस कारण वो ईज़ ऑफ राइड और जो कॉन्फिडेंस होता है वो आप ज़रूर मिस करते हो। ये सब था होंडा CB शाइन 2011 के बारे में। ये बाइक लगभग 44,000 किलोमीटर चल चुकी है। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आप सड़क पर चलते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का यूज़ करने के साथ ही साथ रात में लो बीम पर चले। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।